नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है? तो एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है। यह अभियान 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच चलाया जा रहा है। इसके द्वारा जो व्यक्ति हैं, नागरिक हैं, उनको मास्क के महत्व के बारे में बताया जाएगा और उनको कोविड-19 के प्रति और अधिक जागरूक किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बहुत ही शीघ्र मास्क बैंक भी स्थापित किए जाएंगे, जिसमें स्वयंसेवी संगठन और नागरिक मास्क अथवा मास्क बनाने हेतु राशि दान कर सकेंगे। बहुत ही शीघ्र मध्य प्रदेश सरकार मास्क बैंक बनाने जा रही है। इन मास्क बैंक में क्या होगा कि जो भी स्वयंसेवी संगठन हैं जो मास्क बनाती हैं वह मास्क का दान कर सकती हैं, और स्वयंसेवी संगठन के अलावा यदि कोई आम नागरिक है वह भी मास्क का दान कर सकता है या फिर मास्क बनाने हेतु धनराशि का दान कर सकता है, और यही जो मास्क हैं बाद में नागरिकों को वितरित किए जाएंगे। और मध्य प्रदेश के ही रीवा शहर में अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना भी प्रारंभ की गई थी। और मध्य प्रदेश में इसके अलावा एक किल कोरोना अभियान भी प्रारंभ किया गया था, और इस किल कोरोना अभियान का द्वितीय चरण भी प्रारंभ हो चुका है। किल कोरोना अभियान के अलावा मध्य प्रदेश में रोको टोको अभियान भी प्रारंभ किया गया था, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर जो भी व्यक्ति बिना मास्क लगाए दिखता था तो उसको वहीं पर मास्क प्रदान कर दिए जाते थे और उससे 20 रुपये ले लिए जाते थे। तो ये सभी योजनाएं सब मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। तो अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो उस राज्य सरकार का नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। और उत्तर प्रदेश राज्य का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल क्यों किया गया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने यह रिकॉर्ड 8 स्थानों पर 240 प्रजातियों के वृक्ष लगाकर प्राप्त किया। जो उत्तर प्रदेश की सरकार है इसने 240 प्रजातियों के वृक्ष लगाए हैं और यह 8 अलग अलग स्थानों पर लगाए हैं। इसी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना किस देश में प्रारंभ की जा रही है? तो विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना प्रारंभ की जा रही है फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो, और फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं जीन कास्टेक्स। तो फ्रांस के प्रधानमंत्री का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि इनको अभी जुलाई में ही इनको नियुक्त किया गया है फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में। और आपको याद रखना है, विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना प्रारंभ की जा रही है फ्रांस में। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो डीजीसीए द्वारा मान्यता प्राप्त भारत का प्रथम ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल कौन सा है? तो डीजीसीए द्वारा मान्यता प्राप्त भारत का प्रथम ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल है बॉम्बे फ्लाइंग क्लब। डीजीसीए का फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो डीजीसीए का फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। अब बात आई है यहाँ पर ड्रोन की, तो अभी हाल ही में एक ड्रोन तैयार किया गया था जिसका नाम था भारत ड्रोन। तो हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा भारत ड्रोन तैयार किए गए थे, और इनका उद्देश्य था भारत और दूसरे देशों की जो सीमाएं हैं उन सीमाओं की निगरानी करना। तो सीमाओं की निगरानी करने के लिए भारत ड्रोन तैयार किए गए थे, और यह भारत ड्रोन तैयार किए गए थे डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो विश्व की सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध कंपनी कौन सी बन गई है?
तो विश्व की सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध कंपनी बन गई है एप्पल। और पिछले वर्ष सऊदी अरामको को सबसे मूल्यवान कंपनी घोषित किया गया था। इस वर्ष यह बन गई है एप्पल। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। ने किस चीज़ के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो भारत सरकार ने रंगीन टीवी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देना। यदि बाहर से हम आयात नहीं करेंगे तो उत्पादन होगा हमारे देश में, और हमारे देश में यदि उत्पादन होगा तो इससे हमारे देश को फ़ायदा होगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो भारतीय मूल के किस नेता को सिंगापुर के विपक्ष के नेता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारतीय मूल के प्रीतम सिंह नेता को सिंगापुर के विपक्ष के नेता के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हम बात करेंगे आज के प्रश्न की। आज का प्रश्न है, कक्षा 6 से 11th के विद्यार्थियों के बीच विज्ञान विषय को लोकप्रिय बनाने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और इसके साथ में ही यदि आप और कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वह सुझाव भी आप कमेंट में दे सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।